नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 1 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 15 की यानी चैप्टर 15 की। और ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है बच्चों, जिसको सुनने में आपको बड़ा आनंद आएगा। यहाँ लिखा है ना, आनंदमयी कविता। इसका नाम है होली। आप सभी तो होली से परिचित हैं ना बच्चों? ज़रूर होंगे। चलिए पढ़ते हैं इसे और आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो मैं एक लाइन पढ़ूंगा और आप मेरे साथ में उस लाइन को दोहराइएगा। लिखा है, रंग रंगीली होली आई। बोलिए मेरे साथ, रंग रंगीली होली आई। बहुत अच्छे। अब आगे बोलिए, सबके मन को होली भाई। बोलिए, सबके मन को होली भाई। आगे लिखा है, खेलें कूदें खुशी मनाए। खेले कूदें खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं। बोलो, ढोल बजाकर होली गाएं। बिल्कुल सही। बच्चों, आप जानते हैं ना कि रंग रंगीली होली आई, मतलब कि होली का त्यौहार जब आता है तो खूब रंग खेले जाते हैं, है ना। पिचकारी में भर के कितने अच्छे से हम रंग खेलते हैं। सबके मन को होली जो है वो भा जाती है। बड़ा आनंद आता है खेलने में। खेलो कूदो और खुशी मनाओ और ढोल बजाकर होली गाओ। आगे देखिए क्या लिखा है। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। दोस्तों की टोली निकलती है और सब मिलकर के होली खेलते हैं। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। क्या लगाएं? लाल गुलाल। और फिर पिचकारी से क्या करें? रंग उड़ाएं। बड़ा मज़ा आता है रंग उड़ाने में, है ना। तो ये लाइन थी इस कविता में। अब आगे लिखा है क्या? पुए और पकवान बनाएं। बोलिए मेरे साथ, पुए और पकवान बनाएं। जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं। होली का संदेश सुनाएं। होली का संदेश है ना बच्चों, दोस्ती का है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छे हिस्से पर इस पाठ के पहुंचते हैं, जो है प्रश्न और उत्तर वाला हिस्सा। भाई, मुझे ये करने में बड़ा मज़ा आता है बच्चों। क्यों आता है? क्योंकि जब हम प्रश्नों के जवाब देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि हमें जो है पाठ की जानकारी है। हमने कविता पढ़ ली, अब प्रश्नों के जवाब तो हमें देने ही चाहिए ना। कितना मज़ा आता है। तो मैंने इसका एक तैयार कर लिया है आपके लिए PDF। आपको ये चाहिए तो इसमें चिंता की क्या बात है। आप जाइए tiwariacademy.com पर और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे PDF। तो देर मत कीजिएगा। अगर आपको भी ये PDF चाहिए जिसमें मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, तो आप अभी चले जाइएगा tiwariacademy.com पर। लेकिन एक मिनट, पहले ये प्रश्नों के उत्तर तो देख लीजिए। इसको तो समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, आप होली पर क्या क्या करते हैं? अब आप होली पर क्या क्या करते हैं बच्चों, ये तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं जब छोटा था, बचपन में मैं भी छोटा था, क्या आपको पता है तब मैं क्या क्या करता था? वो मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको वो ज़रूर सुनना चाहिए। तो मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैंने लिखा है उत्तर में कि हम सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, आपस में गले मिलते हैं, पिचकारी में रंग और पानी भरकर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, गुब्बारे में भी पानी भरकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, होली का गाना बजाकर नाचते हैं, सभी लोग मिलकर पकवान और मिठाई आनंद पूर्वक खाते हैं। है ना अच्छी बात। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, लिखा है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। हम दशहरा मनाते हैं जिसमें रावण का वध करते हैं। हम दीपावली मनाते हैं जिसमें हम पटाखे फोड़ते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। छठ पूजा होती है। मकर संक्रांति होती है जिसमें हम तिल्ली के लड्डू खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। होली भी मनाते हैं। आदि त्यौहार हम मनाते हैं, ऐसा मैंने लिखा है। आगे लिखा है, वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं?
तो देखिए मैंने जवाब में लिखा है बच्चों, सभी त्योहार हम बड़ी ही खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे को मिठाई भी बांटते हैं। छोटे समूह में, आगे लिखा है बच्चों, चौथा प्रश्न है कि छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है, कविता में किस त्योहार की बात की गई है? तो देखिए बच्चों, मैंने उत्तर लिखा है कि कविता में होली की बात की गई है। हमने कविता पढ़ी है ना, उसमें होली की ही तो बात की गई थी, है ना। फिर आगे लिखा है कि कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम हैं? तो मैंने उत्तर में लिखा है बच्चों कि कविता में खाने के लिए पुए और पकवान के नाम यहाँ पर आए हैं। फिर आगे लिखा है कि कविता में खोज कर शब्द लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है भाई होली मनाए, तो इसको पूरा करना था। तो देखिए मैंने कर दिया, लिखा है भाई चलो खेले होली त्योहार मनाए नाचे गाए, इस तरह से। अच्छा किया ना मैंने। अब देखिए आगे क्या लिखा है, शब्दों का खेल। लिखा है दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि को पहचानिए, अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पर गोला बनाइए। तो देखिए मैं आपके सामने पहले पढ़ता हूँ। तीखा, मीठा, तेज, तोता। तो बच्चों तीखा, मीठा, तोता तो ठीक है, लेकिन ये जो तेज लिखा है ये अलग लग रहा है। तो आप देखेंगे कि मैंने जब जवाब दिया तो यहाँ पे, अच्छा देखिए इसको इस तरह से पहचानना था कि हमें क्या करना था बच्चों। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए। तो पहली ध्वनि क्या है बच्चों? तीखा में पहली ध्वनि ती है, मीठा में मी है, तेज में ते है और तोता में तो है। तो तीनों में त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है, लेकिन इसमें मीठा में मी है। तो हमने यहाँ पे इसको गोला लगा दिया। इसके बाद में बच्चों आगे है भेल, भूख, भैंस और घी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि भेल में भ है, भूख में भी भ है, भैंस में भी भ है, लेकिन घी अलग है। तो ये घी पे हमने गोला लगा दिया बच्चों। इसके बाद में आगे है घोंघा, घंटा, घंटी, भोला। तो घोंघा, घंटा और घंटी में तो घ है, लेकिन भोला में भ है। तो ये आप देखेंगे कि हमने भोला पर गोला लगा दिया। इसके बाद में लिखा है बच्चों छाता, छह, भाग, बाघ और छूना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छाता, छह, छूना तो ठीक है, लेकिन बाघ जो है वो ब से आ रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर जो है गोला लगा दिया। इस तरह से हमें ये करना था बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 2, लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। तो मैंने उत्तर में लिख भी दिया है। जैसे एक था, तो इसका सही जवाब है बच्चों क्या, मतलब दिए गए शब्द जो थे इसको लिखना था नीचे, तो एक के नीचे मैंने ये एक लिख दिया, एड़ी के नीचे एड़ी, एकता के नीचे एकता, केला की जगह केला, ऐसा, ऐसे, ऐनक और थैला, इस तरह से लिखना था बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमें नीचे दिए गए जो चित्र थे इनके नाम बताने थे, तो मैंने नाम बता दिए हैं। देखिए ये है बच्चों ओखली, बोलिए मेरे साथ, ओखली। ये है गोभी, तो कौन सी गोभी है? फूल गोभी है। फिर है ये ढोलक, तो बोलिए ढोलक। इसके बाद में ये जो है ये मसाला था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मसाला। इसे कहते हैं बच्चों घिया, क्या कहते हैं? घिया। और ये है मौसमी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मौसमी। इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पर नामकरण करना था। अब फिर ये प्रश्न था कि नीचे दिए गए शब्दों में ओ या औ की मात्रा लगाकर शब्द को लिखना है। तो देखिए इसके जवाब में मैंने लिखा है ये ओस की बूंदे थी, ये है पोटली, ये है मोदक, ये है औजार, ये है पौधा और ये है कौआ। इस तरह से इसे हमें करना था। फिर है बच्चों झटपट कहिए, बड़ा मज़ा आएगा, बोलिएगा मेरे साथ। लिखा है माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। इसको एक बार मैं फिर धीरे पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा, फिर झटपट कहेंगे, ठीक है।
माला ने, बोलिए मेरे साथ, माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा, मालपुए माला ने खाए। अब मैं आपके सामने इसे झटपट पढ़ता हूँ, देखिए कितना मज़ा आएगा। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा, मालपुए माला ने खाए। मज़ा आया? एक बार फिर से बोलता हूँ, सुनिएगा। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा, मालपुए माला ने खाए। अच्छा लगा? बस इसे हमें ऐसे ही पढ़ना था बच्चों। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न? खोजें और जानें। परिवार के लोगों से बातचीत करके जानें कि आपके घर पर कौन से त्यौहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है कि मेरे घर पर गणेश चतुर्थी सबसे अधिक दिनों तक मनाया जाता है। इसमें गणेश जी की पूजा 10 दिनों तक होती है। देखिए, ये है गणेश चतुर्थी की एक तस्वीर, प्यारी सी रंग बिरंगी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? मुझे उम्मीद है आपका जवाब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी अपना जवाब यहाँ पर ज़रूर अपने हिसाब से दीजिएगा। और अब हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले वीडियो में। आप खूब सारी मस्ती कीजिएगा, खूब सारी पढ़ाई भी कीजिएगा और अपना ध्यान और ख्याल रखिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।